नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जातीय भेदभाव खत्म करने की पहल देखने को मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस रिकॉर्ड से जाति का जिक्र अब हटाया जाएगा। एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। तो जातिवाद को समाज से दूर करने के लिए पहल देखने को मिली है, जहां पर जातीय भेदभाव खत्म करने की ये पहल है। और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड से जाति का जिक्र पूर्ण रूप से हटाया जाएगा। तो एफआईआर में जाति का इस्तेमाल जो है अब नहीं होगा। ये बड़ा फैसला है यूपी सरकार का, जो कि लगातार हर मंच से इस बात की प्रतिबद्धता दर्शाती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद को खत्म करना है। और ऐसे में एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर यूपी सरकार का ये बेहद बड़ा और अहम फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से फैसला सुनाया गया है, जहां पर जाति शब्द जो है वो हटाया जाएगा। जातीय भेदभाव खत्म करने की ये पहल है। और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में के आदेश पर अब ये कार्रवाई होगी और जल्द ही इसको जो अमली जामा पहनाया जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड से जाति का जिक्र हटाया जाएगा। अधिवक्ता जुड़ गए हैं, काशिफ रिजवी सर। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है और हर मंच से जो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म करना है। तो ऐसे में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम में साबित होगी, कितनी बड़ी पहल के तौर पर आप इसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी पहल है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का और सारे फैसलों की तरह ये फैसला भी जो है स्वागत योग्य है और बिल्कुल समाज में जो अनुकूल व्यवस्था चाहिए उसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी 16/9/25 को 16 सितंबर 25 को ये आदेश पारित किया। प्रवीण छेत्री के नाम से ये पिटीशन फाइल हुई थी और उसमें ये क्लियरली कहा गया कि कास्ट बेस्ड स्लोगन्स है, कास्ट आइडेंटिफायर है जो प्राइवेट या पब्लिक व्हीकल्स के है या कहीं भी ऐसे कास्ट साइनेज हो तो उनको हटाया जाए और उनको उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाए। और उसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासन आदेश 21/9/2025 को इसी महीने जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि पुलिस अभिलेखों में जाति का अंकन या जाति आधारित सार्वजनिक संकेतों एवं जाति प्रदर्शनों के निवारण के संबंध में गाइडलाइंस उस प्रवीण छेत्री के जजमेंट के प्रकाश में जारी की गई है। और उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको लेके लोग के जनमानस में प्रशिक्षित करने के लिए संबंध में, ताकि उस जजमेंट की गाइडलाइन को सुनिश्चित किया जाए। और ऐसे में अब इसे धरातल पर कब उतारा जाएगा? अमली जामा इसको पहनाने का काम कब तक किया जाए? कब तक ये पूरा जो फैसला लिया गया है इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा? स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है राज्य सरकार, उसने शासन आदेश, जैसा कि मैंने पहले ही आपके सामने सबमिट किया, जारी कर दिया है। तो अमली जामा पहनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। और अब इसके साथ साथ ये है कि दिशा निर्देशों का तत्काल प्रभाव से जो है अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे विश्वास है कि वो करेंगे ऐसा और इसकी अवेयरनेस है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो चलाया जाएगा ताकि समय रहते जो जाति आधारित इविल थे या बुराइयां थी उनको दूर किया जा सके और कास्ट साइनेज को समाप्त किया जा सके। और ऐसे में काशिफ जी, एक बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप समझा पाए इसको, क्योंकि हम देखते हैं कि जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों के मन में बसा हुआ है, कहीं की जड़ों में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो, चाहे बिहार में जातिवाद हो, ये तमाम वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जातिवाद से राजनीति होती है। तो वैसे में यहाँ पर लोगों को मानसिक रूप से जातिवाद से छुटकारा दिलाने में आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, और ये जो पहल लागू की गई है इसका लोगों पर कब तक हम देख पाएंगे कि असर दिखने लगेगा कि वो सच में इससे उभर रहे हैं? जी, इसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम माननीय न्यायालय ने प्रवीण छेत्री के जजमेंट में दिया है
इसका उल्लेख किया है और इसी को शासनादेश में अंगीकार भी किया गया है। ये बात सही है कि जो हमारा संवैधानिक रूपरेखा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन इस ग्राउंड पे होता है जो नहीं होना चाहिए, जिसको आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 है मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में साफ साफ मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने स्वयं कहा कि राजनीतिक परिवेश में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोगों के जनमानस के मन मस्तिष्क से उसको या हजारों साल पुरानी व्यवस्था है ये कहना कि आज एक शासनादेश जारी हो गया और कल ये समाप्त हो जाएगा, हम्म। ऐसा तो संभव नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, उस दिशा में एक बड़ा कदम है और ये ये कहना कि 100% ये डिलीट हो जाएगा ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम्म। कितना ज्यादा हम कर सकते हैं इसकी ओर ध्यान देना होगा ताकि हम एक इक्वालिटी बेस्ड समाज का निर्माण कर सकें। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये इस दिशा में एक बहुत ही सराहनीय डेवलपमेंट है। बिल्कुल काशिफ जी, यही बात है कि जितना जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक सरकार जो है प्रयास करे। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ प्रभाव जो है धरातल पर इसका देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत